दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको इस समय के सबसे अहम मुद्दे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे लेकर देश और दुनिया में बहस छिड़ी हुई है। अजान और लाउड स्पीकर का कनेक्शन। जी हाँ, इस वक्त का सबसे अहम मुद्दा अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल। तो क्या कभी आपने सोचा है कि अजान लाउड स्पीकर पर क्यों दी जाती है? मस्जिदों में ऊंची मीनारों पर लाउड स्पीकर क्यों लगे होते हैं? अजान देने की क्या जरूरत है और किसके कहने पर अजान लाउड स्पीकर से दी जा रही है? आपके इन्हीं सवालों और जिज्ञासाओं का जवाब आज हम लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि इस मुद्दे से जुड़ी आपकी सभी शंकाएं दूर हो जाएं। आइए आपको बताते हैं अजान क्या है और कैसे शुरू हुआ अजान देने का सिलसिला। असल में अजान का मतलब होता है लोगों को नमाज के लिए जोर जोर से बुलाना, अर्थात पुकारना। और जो व्यक्ति नमाज पढ़ाता है उसे मुअज्जिन कहा जाता है। मुअज्जिन हर दिन 5 वक्त अजान देता है। आपको बता दें कि मुअज्जिन का चयन उसकी प्रतिभा के आधार पर किया जाता है, यानी कि वो व्यक्ति जिसकी आवाज में मधुरता हो और तेज आवाज में अजान वो दे सके। तो आइए आपको बताते हैं सबसे पहले नमाज के लिए मस्जिद कहाँ बनाई गई। सबसे पहले मस्जिद मदीना शरीफ में बनाई गई। आपको बता दें कि उस वक्त मुस्लिम धर्म के लोगों की जनसंख्या काफी कम थी, तो इस बात की जरूरत महसूस की गई कि लोगों को नमाज का वक्त याद दिलाने और एक जगह पर इकट्ठा करने का कोई उपाय होना चाहिए। तब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस बारे में सहाबा इकराम यानी अपने धर्म मित्रों से परामर्श किया तो इस बारे में 4 प्रस्ताव सामने आए। पहला ये कि प्रार्थना के समय कोई झंडा बुलंद किया जाए। दूसरा मशवरा ये आया कि क्यों ना नमाज के समय किसी उच्च स्थान पर आग लगा दी जाए ताकि मुस्लिम धर्म के लोगों को पता चल जाए कि प्रार्थना यानी नमाज का समय हो चुका है। तीसरा सुझाव ये आया कि क्यों ना यहूदियों की तरह बिगुल बजाया जाए। और चौथा सजेशन ये आया कि ईसाइयों की तरह घंटियां बजाई जाए ताकि लोगों को सुनाई दे दे कि नमाज होने वाली है और हम नमाज की जगह इकट्ठा हो जाएं। लेकिन इन सुझावों में सवाल ये था कि किसी और धर्म का तरीका अपनाने से दूसरे धर्म के लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। इस समस्या से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके धर्ममित्र चिंतित थे। फिर उसी रात उनके धर्ममित्र अब्दुल्ला बिन जैद ने सपने में देखा। उसमें अजान की बात का जिक्र था। अजान मतलब तेज आवाज में लोगों को पुकारना। उस सपने में उन्हें अजान और इकामत के शब्द सिखाए हैं और सुबह उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना ये सपना बताया। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने इसे पसंद किया और इस सपने को अल्लाह की ओर से सच्चा सपना बताया। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने हजरत अब्दुल्ला बिन जैद से कहा कि तुम हजरत बिलाल को अजान इन शब्दों में पढ़ने की हिदायत कर दो। उनकी आवाज बुलंद है, इसलिए वह हर नमाज के लिए इसी तरह अजान दिया करेंगे। हजरत बिलाल को इस तरह से अजान के लिए चुनने का एक कारण ये भी था कि उनकी आवाज बुलंद थी। अब आपको बता दें कि उसी दिन से अजान की प्रणाली स्थापित हुई, यानी अजान शुरू हुई और इस तरह हजरत बिलाल इस्लाम में पहले अजान देने वाले के रूप में प्रसिद्ध हुए। और आइए अब बताते हैं आपको अजान के लिए लाउड स्पीकर की शुरुआत क्यों हुई। जब अजान देना शुरू हुआ तब ऊंची दीवार पर चढ़कर तेज आवाज में अजान दी जाती थी। मतलब लोगों को तेज आवाज में पुकार कर नमाज के लिए बुलाया जाता था। उस वक्त मुसलमान काफी कम थे और ज्यादातर मुसलमानों के घर मदीने की मस्जिद के आसपास ही हुआ करते थे। तब उन तक हजरत बिलाल की आवाज आसानी से पहुंच जाती थी। बाद में जब लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू किया और मुसलमानों की आबादी बढ़ी, तब उस समय के लोगों ने मस्जिद में मीनारे बनाना शुरू कर दी। इन मीनारों से ऊंचाई मिल जाती थी और यहाँ से लोगों को पुकारा जाने लगा।
मीनारों को इस तरह से बनाया जाता था जिनसे आवाज गूंजती हुई दूर तक जाती थी और लोगों को पता चल जाता था कि नमाज का वक्त हो गया है, मस्जिद चला जाए। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे आबादी बढ़ी, शोर शराबा बढ़ा, यातायात के साधन बढ़े, गाड़ी, कार, हेलीकॉप्टर वगैरह वगैरह, इन सब की आवाजें बढ़ी, तो जाहिर सी बात है इन सब के बीच मीनारों पर तो क्या, आप आसमान में भी चिल्लाकर पुकारेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं। आपको बता दें कि अजान के लिए माइक्रोफोन का भी इस्तेमाल किया गया, पर बढ़ती आबादी और शोर शराबे के बीच ये भी नाकाम रहा। और यही वजह रही कि लोगों को नमाज के लिए जोर जोर से पुकारने यानी नमाजी को बुलाने के लिए लाउड स्पीकर का चलन शुरू हुआ। तो दोस्तों, सीधी सीधी बात यह है कि ना तो अल्लाह ने कहा था कि लाउड स्पीकर से पुकार कर मेरी इबादत करना है, ना ही भगवान ने कहा था कि रामायण या हनुमान चालीसा में स्पीकर लगाना है, जगरातों में मेरे भजनों के लिए लाउड स्पीकर लगाना है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ तरीका है अपने अपने धर्म के लोगों को दूर से सूचित करने का। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल क्यों होता है। खैर, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि चाहे इस्लाम धर्म हो या दुनिया का कोई भी धर्म हो, उसकी धार्मिक रीति नीति के पीछे उसके अपने लॉजिक और फैक्ट शामिल होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का मुद्दा क्यों ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।